हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द चैनल इंग्लिश टीचर हर्ष। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस प्रेपोजिशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ही इज़ गुड मैथमेटिक्स। ही इज़ गुड मैथमेटिक्स। तो गुड एट इंग्लिश, गुड एट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए इफ़ somebody इज़ गुड एट सम सब्जेक्ट तो ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स इज़ द करेक्ट आंसर। शी इज़ फॉन्ड, तो फॉन्ड अपने बाद ऑफ लेता है। फॉन्ड ऑफ समथिंग, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। द कैट इज़ हाइडिंग। देखो ऑन तो वो रहेगी तो हाइड नहीं कर सकेगी, छुप नहीं सकेगी। ओवर उसको टच नहीं करेगी सरफेस को, तो हवा में झूलती हुई थोड़ी रहेगी। और टेबल में इन हो नहीं सकता, तो टेबल में यहाँ पर होगा देखो टेबल में ऑन होता है लेकिन वो बैठे नहीं है टेबल पे, वो क्या है, छुप रही है। तो द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल। छुपने के लिए उसको अंडर द टेबल जाना पड़ेगा, तो इसमें अंडर सही है। दे अराइव्ड द एयरपोर्ट इन टाइम। दे अराइव्ड, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में, दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन। दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज भी अपने बाद ऑफ लेता है। अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये बिल्कुल सही है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है। शी इज़ एंग्री, शी इज़ एंग्री विद हर ब्रदर। एंग्री विद somebody, angry with a brother. He succeeded passing the exam. He succeeded in passing the exam. He succeeded in passing the exam. The train is arriving at the station, at the airport, at the station. He is senior. अब देखो senior to me, junior to me ऐसे होता है। senior to me, he is senior to me. She walked the road. अब रोड पे आप वॉक करते हो तो रोड के ऊपर तो वॉक करते नहीं हो आप, और रोड के आर पार होके आप निकलते नहीं हो, ठीक है। और ओवर तो हवा में हो जाएगा। अक्रॉस वॉक नहीं करते आप, अक्रॉस जो है पार करते हो। जब आप रोड के बगल में चलते हो, रोड पे चलते हो तो रोड के बगल में चलते हो आप, और बगल में चलने को क्या कहते हैं, अलोंग। तो शी वॉक्ड अलोंग द रोड, शी वॉक्ड अलोंग द रोड। आई प्रेफर टी, I prefer tea. I prefer tea over coffee. I prefer tea over coffee. तो I prefer tea over coffee आप यूज़ करोगे, और टी ओवर कॉफ़ी। यू प्रेफर समथिंग ओवर समथिंग, तो ये ओवर बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली और एक्सेप्टेड भी है अमंग पीपल, तो या इसको आप ठीक मान सकते हो। आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, लेकिन ये आंसर की में टू यूज़ करवा रहा है, और टू भी बिल्कुल सही है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, और आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी ये भी आप कह सकते हो। तो इसमें दोनों आंसर सही है। ये थोड़ी डिबेट की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी सही है, लेकिन इसने जो टू यूज़ करवाया है ये भी एकदम सही है। तो दो आंसर सही है इसमें, टी ओवर कॉफ़ी और टी टू कॉफ़ी। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, दोनों ही कहते हैं कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर प्रेफर करने के लिए आप ओवर और टू दोनों का यूज़ करते हैं। ही जम्प्ड द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। आप जंप करके किसी चीज़ के अंदर जाते हो तो वो प्लेस होता है, और प्लेस में मोशन होता है। तो प्लेस में जब मोशन होता है तो या तो ऑन टू यूज़ करते हैं या इन टू यूज़ करते हैं, या नदी के अंदर छलांग लगा के जा रहे हैं तो इन टू होगा। ही हैज़ बीन लिविंग हियर 2010, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ये 2010 क्या है, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो यू शुड यूज़ व्हाट, सिंस। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2010। तो दे सेट द फायर, दे सेट द फायर, दे सेट अराउंड द फायर, दे सेट अराउंड द फायर। आग के पास बैठ गए सारे के सारे चारों तरफ। शी इज़ मैरिड, तो मैरिड टू होता है। शी इज़ मैरिड टू समबडी, यू आर मैरिड टू समबडी, सम पर्सन। शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। ही वॉज बोर्न इन 1995 इन। देखो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं वो बोलने के साथ ही आ जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन 19, आई वॉज बोर्न इन 1993, 1995, ऐसे ये बहुत कॉमन यूजेस हैं। ही वॉज बोर्न इन 1995।
ही थ्रू द बॉल द विंडो, ही थ्रू द बॉल द विंडो। देखो विंडो में से उसने गेंद फेंकी है तो थ्रू, मैंने बताया था आपको, विंडो में से उसने बॉल फेंकी है तो आर पार फेंकी है, तो आर पार के लिए क्या यूज़ करते हैं, थ्रू। द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, सीधी सी बात है, द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। ही केम हियर ऑन फुट, by bus, by train, with his father, with his brother, in a train, on foot. He came here on foot will be the correct answer. The school is located, अब ये थोड़ा मुश्किल टाइप का क्वेश्चन है। द स्कूल इज़ लोकेटेड, आप करोगे एट द हिल, मतलब हिल के पास में, जो कि नहीं है, और ऑन द हिल, हिल के ऊपर हो सकता है, इन द हिल हो नहीं सकता, गुफा के अंदर थोड़ी बनी है। ओवर, अब आप देखो ओवर और ऑन में से आप क्या करोगे। द स्कूल इज़ लोकेटेड ओवर द हिल, दिखने में ऐसा दिख रहा है कि अपन को ओवर द हिल, ओवर द मून, ओवर द ये, ओवर करना चाहिए। द स्कूल इज़ लोकेटेड ओवर द हिल करना चाहिए, लेकिन ओवर में क्या होता है, चीज़ जो है वो सरफेस के टच नहीं होती, सरफेस से दूर होती है, एग्जैक्टली ऊपर होती है लेकिन वो सरफेस से दूर होती है। तो यहाँ स्कूल सरफेस से दूर थोड़ी है, वो तो हिल के ऊपर लोकेटेड है, तो उसके ऊपर ही तो है सरफेस पे, तो इसका मतलब इसमें ऑन होगा। जैसे ऑन द टेबल होता है ना, वैसे ही ऑन द हिल होता है। द स्कूल इज़ लोकेटेड ऑन द हिल, हिल के ऊपर बनी हुई है स्कूल, तो ऑन आएगा इसमें। भाई पहाड़ी इलाके में स्कूल है तो ज़मीन पे ही तो है, वहाँ पे ज़मीन पे मतलब पहाड़ वाली ज़मीन पे। वी मैट द स्टेशन, तो वी मैट एट द स्टेशन, सीधा सा आंसर है, वी मैट एट द स्टेशन। द बॉल रोल्ड द टेबल, रोल करके कहाँ चली गई, अंडर द टेबल चली गई, अंडर द टेबल। ही गोज़ टू वर्क, बस ही गोज़ टू वर्क, अभी तो पढ़ा है अपन ने। ही गोज़ टू वर्क बाय बस, बाय बस। दिस शी स्टूड द डोर, शी स्टूड दरवाजे पे खड़ी है तो एट आएगा, शी स्टूड एट द डोर। ही डिवाइडेड द मनी हिज सन्स, ही डिवाइडेड मनी हिज सन। अब देखो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ऐसे है, तो ही डिवाइडेड द मनी इन हिज सन्स, रेयर केसेस में हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। विद बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप देखो बिटवीन और अमंग में से हो सकता है, तो ही डिवाइडेड द मनी हिज सन्स। देखो ये जो अमंग है, अमंग, इसमें डिवाइड करने का सेंस नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप बोलो कि द चाइल्ड, कोई लड़का था, बच्चा था जो गुम गया और वो मिला, तो कहाँ मिला, द चाइल्ड वॉज फाउंड, द चाइल्ड वॉज फाउंड, द चाइल्ड वॉज फाउंड अमंग द पीपल। भाई लोगों की भीड़ थी बहुत सारी, उनके अंदर मिला, तो बहुत सारे लोगों की भीड़ के अंदर बच्चा मिला है, अमंग द पीपल। तो यहाँ बांटने वाला कोई सेंस नहीं है, जो अमंग है उसमें बांटने वाला सेंस कम होता है। बिटवीन में बांटने वाला सेंस होता है, बेटों में बांटी, तो बिटवीन इसमें ज़्यादा सही है। तो आप क्या करोगे, बिटवीन विल बी योर राइट आंसर। ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन हिज सन्स। द कैट जम्प्ड द चेयर, अब जंप करके चेयर के ऊपर जा रही है, तो इनटू तो अंदर जाने का होता है, ऑन सर्फेस में टच होता है, वो वहीं मोमेंट नहीं होता जब होता है, इन भी अंदर होता है, ऑन टू। द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर। ही वॉज पनिश्ड हिज मिस्टेक्स, तो किसी को पनिश करते हैं तो उसकी मिस्टेक्स के लिए करते हैं, फॉर, बाय, विद, फ्रॉम, नहीं, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक्स। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय संडे, पढ़ा था अपन ने, संडे से पहले। बाय संडे मतलब संडे तक कर लूँगा मैं, संडे को कर लूँगा, सैटरडे को कर लूँगा, फ्राइडे को कर लूँगा, लेकिन मंडे नहीं आएगा, संडे तक कर लूँगा, या तो संडे से पहले या फिर संडे को बाय संडे कर लूँगा। बाय है क्या इसमें, ये रहा बाय। ही गोज़ टू ऑफिस 9 AM, तो 9 AM पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या होना चाहिए, एट 9 AM। ही गोज़ टू ऑफिस एट 9 AM। तो आई होप आपको प्रेपोजिशंस की ये फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एज़ फार एज द प्रेपोजिशंस आर कंसर्न। इस तरह के एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और अगर आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की एक्सरसाइजेज आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।